हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम लोग वापस पुणे से अमरावती जा रहे हैं। तो आज मैं पुणे से अमरावती की पूरी आपको जो जर्नी है वो मैं बताऊंगी, और मतलब कि कैसे इसके रास्ते क्या हैं, हम कहाँ रुकने वाले हैं, और इसके रोड वगैरह के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। मतलब जितना हो सके मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, इस जर्नी के बारे में। इससे पहले मैंने अपनी वीडियो में आपको अमरावती से पुणे की पूरी जर्नी दिखाई थी, और ये अब हम 8 दिन के बाद वापस जा रहे हैं पुणे से। अभी बहुत मतलब 6:15 हो चुके हैं हमें निकलते निकलते, और बाहर अभी बहुत ज़्यादा उजाला नहीं है, उजाला हो रहा है। अभी बहुत सुबह नहीं हुई है, रोशनी भी नहीं है, मतलब अभी थोड़ा अंधेरा अंधेरा जैसा ही है। तो ठीक है, फिर हम आगे जब बढ़ते हैं और थोड़ी सी उजाला होती है तो फिर मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। तो चलिए अभी हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कि अभी भी कितना अंधेरा है बाहर। कुछ भी जो स्ट्रीट लाइट है या फिर जो गाड़ी वगैरह की जो लाइट है उससे ही पता चल रहा है, बाकी कुछ दिख भी नहीं रहा है अभी। डिस्टेंस है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ से पुणे से अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो पुणे से अमरावती का जो डिस्टेंस है वो है अप्रॉक्स 570 किलोमीटर्स। जर्नी अप्रॉक्स 11:30 आवर्स दे रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि हम कितने देर में पहुँच सकते हैं। तो चलिए अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग पुणे में ही हैं। पुणे जस्ट आउटर में है। तो यहाँ से जो हम लोग रास्ता ले रहे हैं वो अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना मेहकर होते हुए अमरावती का रूट ले रहे हैं। तो चलिए आगे का रूट हम आगे आपको अपडेट करते चलते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से हमें रोड मतलब अभी हमें पुणे के आउटर में ही है, जैसा कि अभी बताया है। तो रोड अभी हमें अच्छी ही मिली है। ये तो मेन जो शहर है, शहर से होते हुए अभी निकल रहे हैं हम लोग आउटर की तरफ। तो रोड हमें ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो मुझे रोड जालना तक के अच्छे मिले थे, औरंगाबाद में भी। लेकिन आते समय में जब हम ये पुणे आ रहे थे उस टाइम पे, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है अमरावती टू पुणे की, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि मैंने सारे रोड के जिक्र किए हैं। और जहाँ पे अच्छे हैं मैंने बताया, जहाँ पे 4 लेन है, 6 लेन है, देन जहाँ पे टूटी फूटी रोड है वहाँ भी बताया है सब। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं पेट्रोल लेने के लिए, और बच्चों को वॉशरूम जानी थी तो हम लोग रुक गए थे वहाँ से। अभी हमने फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है। तो मैं यहाँ पर टाइम लैप्स में मैंने डाला हुआ है, और मैं ये आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ रोड की, क्योंकि वीडियो जो होती है वो छोटी होती है और छोटी बनानी होती है, क्योंकि ज़्यादा लंबा हम करेंगे तो ये आप लोग बोर हो जाएंगे देखते देखते, और क्या हो जाता है कि हम भी इतना नहीं कवर कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने टाइम लैप्स में डाल दिया है। और फ्रेंड, मैंने ओवरऑल सारे रोड मैंने दिखाने की कोशिश की है इस टाइम लैप्स में ही, कि जिससे कि आपको कम फास्ट है लेकिन आपको ये तो पता चल रहा है कि हाँ रोड कैसी है। और जहाँ जहाँ पे हम रुके हैं 2 मिनट के लिए रुक कर के भी हमने पूरी शूटिंग की है और दिखाई है, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि आजकल ये लॉकडाउन की वजह से, जो लॉकडाउन लगी उसके बाद से लोग कार से ही ज़्यादा ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं, फैमिली जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें
जाने की कोशिश करते हैं, वैसे में रूट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें रूट नहीं पता है, या फिर जब हम गूगल मैप से भी जाते हैं तो कभी कभी हमें ऐसे ऐसे रोड मिल जाते हैं जो बहुत परेशानी के कारण हो जाते हैं, जैसे कि हमारे साथ भी हो चुका है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये रूट जो ली है तो आपको दिखाने की कोशिश की है कि अगर आप नागपुर, अकोला या फिर ये अमरावती कहीं से भी आप पुणे जा रहे हैं तो आप इस रूट को पकड़ सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा रूट मुझे मिला था। कहीं कहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, जो रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पर। ऐसे ओवरऑल मिला है तो रोड बहुत अच्छी है, अभी तक आपने देखा भी है। और अगर आप रोड की जानकारी लेना चाहते हैं, रूट की जानकारी लेना चाहते हैं तो फ्रेंड आप इस पूरी वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि आपको किस रूट से जाना है, इस रूट से जाना है, नहीं जाना है। तो ये रूट काफ़ी अच्छी है, मुझे अच्छा लगा है। अगर आपने जाना है तो आप इस रूट को ट्राई कर सकते हैं। आप पूरी वीडियो देखिए और वीडियो में बने रहिए ताकि आपको पता चले। तो फ्रेंड्स, अभी समय हो रहा है सुबह का 9:30 और हम लोग अभी अहमदनगर पहुंच चुके हैं। रास्ते में हम लोग जो है सो खाने के लिए रुके हुए थे, तो अभी तक जो हम लोग जर्नी कवर किए हैं वो किए हैं अप्रॉक्स 125 किलोमीटर, मीन्स पुणे से निकल के अभी तक अहमदनगर पहुंचने तक। और यहाँ से आगे 130 किलोमीटर अप्रॉक्स पड़ता है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो तब तक आप जो है सो रोड को थोड़ा एंजॉय कीजिए और जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। तो अभी जो पुणे से अहमदनगर तक का रोड है वो अच्छा रोड है, 4 लेन है। कहीं पर वैसा थोड़ा ट्रैफिक डिस्टर्बेंस है, बाकी रोड में वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आगे एंजॉय करते हैं। इस तरह से हमें जो रोड है अब तक की अच्छी मिली है, जैसा कि हमने बताया है आपको। और अभी हम अहमदनगर में हैं, अहमदनगर को क्रॉस कर रहे हैं हम। आगे की अपडेट तो मेरे हस्बैंड भी दे रहे हैं और मैं भी आपको बता रही हूँ। तो मैं आपको रोड के बारे में बताती चलती हूँ कि अभी तक आपने देखा है कि रोड हमें काफ़ी अच्छी मिली है और यहाँ भी अच्छी ही मिल रही है हमें रोड। आप मैप के अकॉर्डिंग ही कहीं भी जाएं, या फिर जैसे मैं अपनी वीडियो में जो भी है वो सही जानकारी ही आपको दूंगी।
या फिर इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड। और एक चीज़ है, अभी इस लॉकडाउन में लोग कार से ट्रैवलिंग ज़्यादा करने लगे हैं, तो आप अपने आसपास अपने रिलेशन में भी अपने इस रूट का पता कर लीजिए और तब जानकारी लेने के बाद ही आप फिर और इस तरीके के और भी बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे देखने के बाद ही अगर आप फैमिली के साथ निकल रहे हैं तो ट्रैवल कीजिए। वैसे मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी है। हम फिर से पेट्रोल लेने के लिए रुके थे और अभी हम यहाँ से फिर निकलने वाले हैं, 2 से 3 मिनट में निकल जाएंगे। और रोड काफ़ी अच्छी है, तो आप भी रोड को एंजॉय कीजिए। मैं तो सीनरी को काफ़ी एंजॉय कर रही हूँ, हमें तो काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, लेकिन 12 से 14 घंटे तो लग ही जाते हैं। अगर आपको रुकते रुकते अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो आप बच्चों का ख्याल रखते हुए आपको थोड़ा सा रुक कर के ही आगे बढ़ना होगा। एकदम से लगातार आप ये ड्राइव नहीं कर सकते या बच्चों को गाड़ी में बैठा के नहीं रख सकते। कहीं कहीं पे बीच बीच में हमें बच्चों को बाहर भी निकालना पड़ता है, जिससे कि थोड़ा सा उनकी बॉडी है वो फ्री हो जाए, या फिर जो ड्राइव कर रहे हैं उन्हें भी थोड़ा सा अपने पैर को फोल्ड किए किए परेशान हो जाते हैं। तो उन्हें भी, मेरे हस्बैंड की लंबाई बहुत ज़्यादा है और लंबाई ज़्यादा होने की वजह से वो जब काफ़ी देर तक पैर को फोल्ड करके बैठते हैं तो मतलब उन्हें थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। वैसे उन्होंने अपनी कार को अपने कंफर्ट जोन के लेवल में ही लिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हाँ उनको अपनी कार से परेशानी है, क्योंकि उनकी हाइट ज़्यादा है इसलिए उन्होंने टाटा का टिगोर रखा हुआ है और उसमें वो उनके पैर वगैरह आराम से बैठ जाते हैं अच्छे से। बट ज़्यादा लंबी ड्राइव करने के बाद थोड़ी उन्हें परेशानी हो जाती है, तो उन्हें निकल कर अपने पैर को थोड़ा सीधा करना पड़ता है। तो फ्रेंड, किसी को भी जो ज़्यादा लंबे हो या कम हाइट है, मतलब ड्राइविंग करने वाले को तो परेशानी होती है, बैठने वालों को भी होती है। सो सबको ध्यान में रखते हुए रुक कर कहीं पर थोड़ा सा मतलब रिलैक्स होकर के आगे बढ़ने में मज़ा आता है, तो जर्नी का भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमने ऐसा ही किया है। Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. सो फ्रेंड, यहाँ अभी हम लोग चाय वगैरह पीने के लिए रुके हुए हैं और बच्चे भी हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह लेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे रुक गए हैं और देखते हैं फिर थोड़ी 10 से 15 मिनट पे चाय वगैरह पीना भी हो जाएगा और थोड़ा पैर भी में सबके जो फोल्ड भी किए हुए हैं वो सीधा हो जाए। तो मेरे हस्बैंड बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं, बच्चे भी एकदम बन मज़ा तो इन्हें आता भी है, लेकिन ऐसे कंटिन्यू सुबह से लेकर के रात शाम तक की जर्नी हो जाती है। तो अभी दोनों को निकाल कर लेकर जा रहे हैं हम सभी चारों, और चाय वगैरह पियेंगे, बच्चे स्नैक्स वगैरह कुछ लेंगे और फिर उसके बाद फिर हमारे की जर्नी स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह नहीं मिलता है। आपको पुणे से अमरावती या अमरावती से पुणे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट, मतलब इसकी कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चाय पीने भी और जो का लंच या रात का डिनर लेना हो, सुबह का ब्रेकफास्ट लेना हो, तो सब कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कोई परेशानी है, सब कुछ मिल जाता है। हम जाते समय हमने नाश्ता बना करके रख दिया था, तो जब अमरावती से जा रहे थे पुणे तो हमें परेशानी नहीं हुई थी ज़्यादा, मतलब परेशानी कभी नहीं हुई थी, क्योंकि हमने उस नाश्ते को ही खाया था। दोपहर में लंच हमने किया था फिर, लेकिन अभी जब हम पुणे से अमरावती जा रहे हैं तो हमने नहीं रखा था मतलब सुबह का मतलब नाश्ता वगैरह किसी ब्रेकफास्ट के लिए, तो हमने बाहर में ही किया है। तो आराम से मतलब आपको इतने रेस्टोरेंट अच्छे, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, रेस्टोरेंट ही मिलेंगे आपको, ढाबा नहीं। यहाँ पे ढाबा बहुत कम मिलेगा। ढाबा तो ज़्यादातर हमें जो मिला है वो औरंगाबाद से जब हम आगे निकले हैं तो हमें बहुत सारे ढाबे मिले हैं। और यहाँ पे हो गया है हमारा चाय वगैरह और हम अब निकल रहे हैं यहाँ से। तो चलिए अब आप फिर अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए। रोड वगैरह अभी तक काफ़ी अच्छे हैं, आगे भी अच्छे नहीं मिलेंगे। जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए रोड को अभी एंजॉय कीजिए।
telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Namaste. फ्रेंड्स, अभी हम लोग औरंगाबाद पहुंच चुके हैं। औरंगाबाद बाईपास पर हैं। तो यहाँ से अभी हम लोग को चालना जाना है, जो अप्रॉक्स 78 to 80 किलोमीटर्स है यहाँ से। रोड कंडीशंस अच्छी है, बुरी नहीं है। अभी आप मौसम भी देख पा रहे होंगे कि बादल हल्के हल्के घिरे हुए हैं, लेकिन मौसम क्लियर है। कोई खास परेशानी नहीं हो रही है, मौसम भी सुहाना है। चलिए अभी आप लोग आगे सफर का आनंद लीजिए। तो फिर हम लोग यहाँ पे दोपहर के लंच के लिए रुके हैं और ये जो होटल है ये काफ़ी अच्छा होटल है। हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो दोपहर का लंच है वो मिला था, काफ़ी टेस्टी था। और बच्चों ने यहाँ पे स्वीट्स भी यहाँ पे एंजॉय किए थे, वो भी काफ़ी अच्छा था। तो इस होटल का नाम मैं आपको आगे बताऊँगी जब हम बाहर निकलेंगे। तो अच्छी होटल है। और आप यहाँ पे अगर आप इस रूट से अगर आप सफ़र कर रहे हो तो आप यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हैं। फैमिली रेस्टोरेंट है ये, होटल भी है और होटल का ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम रुके थे दोपहर के लंच के लिए। तो हमने पनीर वगैरह लिया था, जो भी हमने ऑर्डर किया था काफ़ी अच्छा और काफ़ी टेस्टी मिला था। तो इसके होटल का जो नाम है वो अगर मैं नहीं भी बोल पाई तो मैं उसे कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आपको उसका नाम पता चल जाए। तो हमारा यहाँ पे अब हमारा लंच हो गया है, हम बाहर निकल चुके हैं और अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको होटल का जो नाम है वो भी मैं दिखाऊंगी अगर दिख गया तो। चूँकि यहाँ पे इस होटल में एक शादी है और शादी की वजह से इतनी ज़्यादा मतलब गाड़ियाँ लगी हुई हैं कि हमें पार्किंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। आप देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियाँ एक होटल के बाहर, जो कि मेन रोड से लगी हुई ये होटल है, फिर भी यहाँ पे गाड़ियाँ जैसे पार्किंग बहुत ज़्यादा बाहर में लगी हुई थी। तो इसलिए हमें थोड़ा सा पार्किंग की प्रॉब्लम भी हो गई थी। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो यहाँ से अब हम निकल चुके हैं और अब अभी भी हमें रोड अच्छी ही मिली है।
तो भगवान करे हमें पूरी रोड अच्छी मिले, क्योंकि जब रोड ख़राब अगर मिलती है ना तो पूरी जर्नी मतलब एकदम से इंसान का मूड ख़राब हो जाता है और टाइम भी बढ़ जाता है। जो अप्रॉक्स टाइम जो मतलब गूगल के मैप से हमें मिलता है उससे कहीं ज़्यादा हम आगे हमें टाइम हमें लग जाता है। तो यहाँ पे है कि रोड अभी अच्छी मिल रही है, अभी देखते हैं कहाँ तक हमें अच्छी रोड मिलती है। Hey, I'm rolling clean off a bean in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a bean in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm in the island on a Wednesday, laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. अभी हम लोग जालना पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से हमें मेहकर जाना है, मतलब जालना से मेहकर, और उसके बाद हम लोग अमरावती जाएंगे। तो अभी यहाँ की रोड जो है वो भी थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम दे रही है, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत है, जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे होंगे। तो अभी हम लोग जालना पहुँच गए हैं। अब जब हम लोग मेहकर पहुँचेंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगी, उसका मैं अपडेट आपको दूंगी। सो फ्रेंड, आप भी अभी देखिए, आप भी रोड इंजॉय कीजिए। अगर आप भी पुणे से अमरावती, नागपुर या कहीं का भी ट्रिप करना चाहते हैं तो आपको मेरी इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलने वाली है। और अगर मेरी वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर और कमेंट नहीं किया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चलिए, आप भी रोड इंजॉय कीजिए। Hey, I'm rolling clean off a bean in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a bean in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a bean in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. Captain turn your lover to a op. Hey, I'm rolling clean off a bean in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Namaste.
सो फ्रेंड हम लोग जालना से निकल चुके हैं और मेकर के रास्ते में हैं अभी हम लोग। तो मेकर हम लोगों को सो फ्रेंड यहाँ हम अभी जालना से जालना क्रॉस कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जालना से मेकर जब हम पहुँचेंगे तो मैं आपको अपडेट उसकी दूंगी। तो अभी हम जालना से मेकर के बीच में शायद ये कोई और कस्बा है, मैं हम लोग वहाँ से जो गुजर रहे हैं ये हाईवे है। तो अभी यहाँ से जो मेकर है वो अभी 43 किलोमीटर और है और हमें अभी यहाँ से 50 मिनट तकरीबन लगेंगे मेकर पहुँचने में। तो जब मैं वहाँ पहुँचूँगी तो फिर मैं पहुँचते ही आपको उसकी अपडेट दूंगी। अभी तक रोड के मामले में मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ की रोड जो है बहुत अच्छी हमें मिली है। जैसा कि आपने वीडियो में अभी तक देखा है, मैंने उसे फॉरवर्ड किया हुआ है तो थोड़ी सी फास्ट है वो, लेकिन काफ़ी अच्छी रोड है, काफ़ी बढ़िया रोड है। मतलब अगर ऐसी रोड मिले तो हम बहुत जल्दी हम मेकर पहुँच जाएंगे और मेकर के बाद फिर करंजा और करंजा से फिर हम अमरावती पहुंचेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको अपडेट देते जाएंगे। अभी हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं तो चाय वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि गाड़ी ड्राइव करने के समय में थोड़ी सी आँख लगने लगती है। तो थोड़ा सा चाय वगैरह पीते हुए, पानी वानी पीते हुए ही आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। तो वही हो रहा है, अभी हम लोग चाय पीने वाले हैं, फिर हम लोग आगे निकलेंगे। तो चलिए फ्रेंड, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मेकर पहुंचेंगे तो मैं आपको उसकी भी अपडेट दूंगी। और मैं रोड वगैरह की बता दूं कि बहुत अच्छी रोड है और ढाबे वगैरह चाय वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा साइड में है, हाईवे में मिल जाते हैं तो उन सब की कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेस्टोरेंट वगैरह खाने वाने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सब भी मैं अपडेट आपको देती रहूँगी आगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि आगे की जो रोड है, अगर आपको ये अमरावती टू पुणे या फिर नागपुर टू पुणे या पुणे टू नागपुर या अमरावती या जालना पुणे टू जालना आपको अगर ट्रैवलिंग करनी है तो आपको ये वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैंने बहुत ज़्यादा इस बार मैंने मतलब जो रोड के है कि जो के हालात हैं अच्छे बुरे जो भी है वो मैंने अपने वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए मेरे और आने वाली वीडियो की अपडेशन मिलने के लिए। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए आप भी। तो फ्रेंड हम लोग ना अभी कारंजा पहुंच गए हैं। मेकर से होते हुए कारंजा पहुंच चुके हैं और अब हम लोग कारंजा से हम लोग रात 8 बजे तक अमरावती पहुंच जाएंगे। अभी तक हमें मेकर से कारंजा तक की जो सड़कें हैं वो काफ़ी अच्छी मिली है, हमें इस रोड की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो फ्रेंड आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये समृद्धि महामार्ग बनने के क्रम में बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोड टूटी फूटी है।
तो यहाँ पे थोड़ी दूर हमें बहुत परेशानी हुई थी। जाते समय भी हमने अपने जाने वाले वीडियो में भी आपको दिखाया था और आने वाले वीडियो में भी मैंने दिखाया है आपको। तो मैंने अपनी ये जो वीडियो की क्लिप है वो थोड़ी लेट से मैंने शुरू की है। ये कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर में ये है, इस तरीके से है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। उससे पहले के रोड भी बहुत अच्छे थे और अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अब रोड हमें अच्छी ही मिलेगी। तो हम मेहकर में हैं, सॉरी हम कारंजा में हैं। मेहकर और कारंजा में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो हम कारंजा में हैं अभी, और अब यहाँ से हमें अमरावती, कारंजा अमरावती रूट में हैं हम। तो रात के 8 बजे तक हम 8 बजे तक हम घर पहुँच जाएंगे, अमरावती पहुँच जाएंगे। सो फ्रेंड, इस तरह से अब शाम भी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे होने लगी है, कुछ देर में अंधेरा होने लगेगा। तो हमारी जो मैं बहुत ज़्यादा उसके बाद मैं क्लिप नहीं बना पाऊँगी वीडियो की। तो अभी थोड़ा उजाला है, मैं थोड़े 1-2 क्लिप और इसके बनाऊँगी अमरावती पहुँचने तक की। तो आप भी रोड एंजॉय कीजिए। यहाँ से रोड तो हमें पहले भी अच्छी मिली थी और यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि अच्छी ही रोड मिलेगी अभी फिलहाल। तो चलिए आप भी रोड एंजॉय कीजिए। आगे मैं फिर आपको अपनी वीडियो में आगे की अपडेट देती रहूँगी। सो फ्रेंड, हम अभी बाईपास पे हैं, अमरावती हम पहुंच चुके हैं। मतलब बाईपास में हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं अब। और देख सकते हैं कि कितना अंधेरा हो चुका है। तो हम थोड़ी देर पहले चाय पीने के लिए रुक गए थे। तो आप सोच रहे होंगे कि हम लोग कितना चाय पीते हैं। तो फ्रेंड हाँ, चूँकि जर्नी थोड़ी लंबी थी और जब आपको भी लगे कि हाँ, अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो या आप बगल में बैठे हो जो ड्राइव कर रहे हैं उनके बगल वाली सीट पे, तो हमेशा अपनी आँखों को, या तो अगर चाय नहीं पीते हो तो आँखों को धोते रहिए और नींद को नहीं आने दीजिए। क्योंकि पूरे दिन की ड्राइव करने के बाद कभी कभी होता है कि आपको थोड़ा सा आलस होने लगे या थोड़ी सी आपकी आंख झपकने लगे। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है आपको जब भी आप ड्राइविंग करें। तो या तो आप ड्राइविंग कर रहे हो या आप ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पे बैठे हो, फ्रंट सीट पे, तो आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। तो तो आपने देखा ही होगा कि पूरे मतलब जर्नी में हमने 4 से 5 बार हम लोग चाय पीने के लिए रुके थे पूरे दिन में। तो बस इसी चीज़ के लिए कि हमें आँखों में नींद नहीं आए, और इस वजह से। तो चलिए फिर हम अमरावती पहुंचने पर आपको फिर बताते हैं।
सो फ्रेंड, अब हम लोग अमरावती पहुंच चुके हैं और टाइम अभी हो रहा है 7:30। हम 5 से 10 मिनट में अपने घर पे पहुंच जाएंगे। और इस तरह से हमारी जो अमरावती से पुणे से अमरावती की जर्नी है वो कंप्लीट हो गई है। बहुत अच्छी जर्नी हमारी रही है और रोड भी मिला जुला कर बहुत अच्छे रहे हैं। रोड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है, मतलब थोड़े बहुत कहीं कहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, रोड टूटे फूटे मिले हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन ऐसे हम जिस रूट से हम आए हैं वो रूट बहुत अच्छी रूट थी। हमने आपको पूरी वीडियो में बताया है कि मैं किस रूट से जा रही हूँ। तो अगर आपको कभी आप अगर पुणे से अमरावती की अगर या फिर पुणे से जाना हो या फिर नागपुर हो, अगर आप जाना चाह रहे हो तो आप इस रूट को आप ट्राई कर सकते हैं। और इस तरह से हमारी ये जो अमरावती तो हम पहुंच चुके हैं, हमारी ये जर्नी कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी भी अगर आपको इससे हेल्प मिले तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर और कुछ जानना हो, पूछना हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं आपसे।